زدني علما رب زدني علما दुआ है कि सबको खुदा शाद रखे, क़यामत तलक उनको आबाद रखे। दुआ है कि सबको खुदा आगही दे, परेशान लोगों के लब को हंसी दे। दुआ है मरीजों को जल्दी शिफा हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार, मुदब्बिर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बरख़ता से ला रैब है। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताज मेराज बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर के जिसके पास ना चांदी थी ना सोना था। सलाम उस पर के तकिया हाथ और चटाई जिसका बिछोना था। दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत। दरूद उस पर के जिसका तस्करा ऐनी इबादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ये अल्लाह का बेपनाह फजल करम एहसान है कि अल्लाह ताला आज के इस पुरफितन दौर में बातिल को बातिल और हक को हक कहने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह का एहसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत की फिक्र में कुरान मजीद को सीखने और सिखाने वाला हमें बनाया। अल्लाह का एहसान ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस पुरफितन दौर में खालिसतन किताबुल्लाह व सुन्नत रसूल का अलमबरदार और पाबंद बनाया। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरह से आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि जुमे का खुतबा वक्त और हालात की मुनासिबत से दिया जाए ताकि इन बातों का असर उम्मत मुस्लिमा पर हो और उम्मत कुछ नसीहतें हासिल कर सके
और अपने ईमान को ताकतवर बना सकें। यही हमारी कोशिश होती है और उसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आज के इस जुमे के खुतबे का उन्वान हमने मुंतखब किया और दुआ कबूल हो गई। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माजी के हालात से दरमियानी हालात और अब इस दुनिया के बदलते हुए हालात, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने आज इन 3 ज़मानों का तस्करा हम छेड़ेंगे, इन 3 ज़मानों का तस्करा हम करेंगे और फिर देखेंगे कि दुआ कैसे कबूल होती है। और जब दुआ कबूल होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह से कामयाबी अता करता है, उस कामयाबी को लेकर एक मुसलमान क्या करता है। ये 3 इंशाअल्लाह ताला नुकात को याद रखने की ज़रूरत है और फिर यह देखना है कि मेरा रब मेरी दुआ कैसे कबूल करेगा। फिर मेरी दुआ मेरे रब मेरी दुआ के कबूल करने के आसार क्या हैं, क्यों मेरा रब मेरी दुआ को कबूल करे, किन हालात में मेरा रब मेरी दुआ कबूल करे, और जब मेरा रब दुआ कबूल करता है तो वह आसार क्या होते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तमाम बातों को जहन में रखने की ज़रूरत है। आइए मैं उस तरफ आपको ले चलूं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ को कबूल किया था। अल्लाह ताला 2 मखलूक़ात को पैदा फरमाया। सबसे पहले एक फरिश्तों की मखलूक, एक जिन्नात की मखलूक, 2 मखलूक पैदा की गई। अल्लाह वालम बिस्सवाब कितने बरस तक ये 2 मखलूक चलती रही, आपस में रंजिशें, आपस में रस्साकशी। जिन्हों की फितरत में था कि फसाद बपा करना और फसाद को फैलाना, रंजिशें पैदा करना। चुनाचे फरिश्ते तंग आ चुके थे जिन्नाती मखलूक से और बड़े परेशान थे कि ये किस मखलूक को हमारे साथ पैदा कर दिया। वक्त गुजरता रहा, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ समा, आलिमुल गैब व समावात वल अर्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मंजर को देखा। कई बरस गुजरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों के सामने बात रखी और कहा कि फरिश्तों, घबराने की जरूरत नहीं, परेशानी की जरूरत नहीं। मैं एक ऐसी मखलूक तैयार कर रहा हूं, ऐसी चीज को बना रहा हूं जो आदम कहलाएगी, मेरा खलीफा बनेगी, तमाम मखलूकात की सरदार रहेगी, तमाम मखलूकात पर फौकियत दूंगा। एक अजीब सी चीज तैयार कर रहा हूं। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, हम और जिन्नात बरसों से जीते आ रहे हैं, बरसों से हमारी जिंदगी चल रही है और हम देख रहे हैं कि फसाद पर फसाद ये जिन्नाती मखलूक फैलाती है, फसाद पर फसाद ये जिन्नाती मखलूक हमारे दरमियान में गड़बड़ करवाती है। अब तू तीसरी मखलूक को पैदा करके क्या और फसाद को बढ़ावा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं कि वो मखलूक क्या होगी, उसे मैं कैसे पैदा करूंगा। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को बनाया, मिट्टी ली और मिट्टी से एक पुतला बनाया। उस पुतले को अल्लाह ताला ने रूह भर दी और वो एक इंसानी जिस्म को लेकर एक भारी भरकम इंसान, तारीखी रिवायात के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम का कद 180 फीट बुलंद था। एक भारी भरकम आदमी तमाम मखलूक के सामने खड़ा हो गया। फरिश्ते देखने लगे, जिन्नात देखने लगे। अजीब सा फलसफा, अजीब सा मामला। जिन्नाती मखलूक परेशान, फरिश्तों की मखलूक परेशान। ये क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया। वाकई हमारा खलीफा, वाकई अल्लाह का जानने और मानने वाला, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाला। यही बात चल रही थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निदा आई और आवाज आई कि वस्जुदू, ऐ जिन्नाती मखलूक, ऐ फरिश्तों की मखलूक, अब सजदा करो, आदम को, मेरे खलीफा को सजदा करो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे अहकामात को कौन मानता है, कौन मेरे अहकामात से इनकारी बनता है, कौन मेरे अहकामात का मुनकिर बनता है, कौन मेरे अहकामात से इनकारी करता है। लिहाजा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया सजदा करो तो एक मखलूक फरिश्तों की झुक गई और जिन्नाती मखलूक खड़ी रह गई और उसने कहा कि ऐ अल्लाह, जरा सोच, तूने हमें आग से पैदा फरमाया, फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया, आदम को मिट्टी से पैदा फरमाया। हम आग की मखलूक हैं। मिट्टी आग को नहीं जलाती बल्कि आग मिट्टी को जलाती और तबाह तहस नहस करती है। तो लिहाजा हमारा रुतबा बुलंद है, हमारा रुतबा बड़ा है,
हम ज्यादा फौकियत वाले हैं, हमारा मुकाम ज्यादा है, हम क्यों मिट्टी वाले के सामने सजदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ऐ जिन्नाती मखलूक, तुमने मेरे हुक्म का मानने से इनकार कर दिया, अब तुम हमेशा के लिए धुतकारे गए हो। मेरे हुक्म को टाल दिया, मेरे हुक्म से इनकारी बन गए, मेरे हुक्म के मुनकर बन गए, मेरे हुक्म से काफिर बन गए तुम लोग। अब काफिरों का जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता, अब तुम लोग यहां से निकल जाने की जरूरत है। और तुम्हारा दाखिले के मैंने जन्नत को बंद कर दिया है, जहन्नम के दरवाजों को खोल दिया है। अब तुम्हारा मुकद्दर हमेशा के लिए मैंने जहन्नम बना दिया है। फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, जब तू निकालना ही चाहता है, तेरा इख्तियार है, निकाल, लेकिन जब तक के दुनिया बरकरार रहेगी हमें कुछ मोहल्लत जरूर दे। अल्लाह ने कहा कैसी मोहल्लत? फरिश्तों ने, जिन्नात ने कहा कि अल्लाह मोहल्लत भी ऐसी कि हम तेरे इस आदम की औलाद के सिराते मुस्तकीम पर बैठे रहेंगे, सीधे रास्ते पर बैठे रहेंगे और वहां से उन्हें बातिल उम्मीदें दिलाते रहेंगे। अल्लाह, तू जो सूरतें बनाकर दुनिया में भेजेगा, अल्लाह उन सूरतों को बनते टेढ़ी मेढ़ी करने वाले हम बना देंगे, उनको हम भटकाएंगे, उनको हम बहकाएंगे, तेरी इबादत से दूर करवाएंगे, हमारा साथी उन्हें बनाएंगे। जब जिन्नाती मखलूक ने यह मारिजा रखा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि ऐ जिन्नातो, ऐ जिन्नो, सुन लो कान खोलकर, तेरी बहकावे में वही लोग आएंगे जो तुझसे मोहब्बत करेंगे। तेरे बहकावे में वही लोग आएंगे जो तुझसे मोहब्बत करेंगे, और तेरे इस मोहब्बत जो तेरा करके, तुझसे मोहब्बत करके जो तेरे रास्ते पे चलेंगे, मैं तुम्हें और उन्हें उठाकर जहन्नुम को भर दूंगा। और मेरे तौहीद परस्त बंदों पर, मेरे सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले बंदों पर तेरा कोई असर नहीं चलेगा। मुआहिदा तय हो गया और फिर कुछ मोहल्लत जिन्नात को दी गई और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत की वादियों में घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ग़िज़ाएं खा रहे हैं, जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म के शर्मगाहों को ढाके हुए हैं, फिर रहे हैं। अचानक जिन नमूदार हुआ और कहने लगा, यहां से सिलसिला शुरू होता है दोस्त, वो जिन्नाती मखलूक के बहकाने का, सिराते मुस्तकीम से हटाने का, झूठे वादे दिलाने का, झूठी नसीहतें करने का। जिनने आदम का रास्ता रोका और कहा कि ए आदम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं यारो, तुम्हारा दोस्त हूं, तुमसे पहले मैं इस मुकाम से रहता हूं, यहां की हर गली कूचे से वक्फियत रखता हूं, यहां के फल फलारियों से जो है मुझे वक्फियत है। तुम क्या जानते हो? तुम तो अभी अभी आए हो, तुम कुछ नहीं जानते। और फिर याद रखो, तुमको रोका गया है फलाने दरख्त के फल खाने से, फलाने दरख्त का चखने से तुम्हें रोका गया है। क्यों? आदम ने कहा क्यों? तो कहा कि तुम्हारा शुमार हमेशा के लिए फरिश्तों में हो जाए, लिहाजा ऐ आदम आगे बढ़ो तुम्हारी बीवी के साथ, उस फल को चख लो जिसके जरिए से तुम्हारा मुकाम मर्तबा बढ़ जाए। तुम्हारा खैर खा हूं, तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा अजीज हूं, तुमसे मोहब्बत करने वाला हूं, तुम्हारी मोहब्बत में बतला रहा हूं, तुम्हारे मुकाम को बुलंद करना चाहता हूं। पहला मरहला था, आदम अलैहिस्सलाम चूके और सोचने लगे कि किसकी बात में कितनी सच्चाई होगी और कौन इसकी सदाकत पेश करेगा। वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे। हव्वा अलैहिस्सलाम ने सुना, यही अल्फाज को आदम से कहने लगी हव्वा कि देखो जी, ये आदमी, ये जय मखलूक हमसे पहले यहां रहने वाली है, लिहाजा ये जो कह रहा है इसकी बात को मानकर देखते हैं कहां तक ये सच कह रहा है, क्योंकि इसकी बात में मुझे सदाकत नजर आती है। लिहाजा वह जिन की बातों में आ गए आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम आगे बढ़ते हैं और दरख्त के करीब जाते हैं और उस दरख्त से फल को तोड़ते हैं जो गुंदुम की शक्ल में था, अपनी बीवी को खिलाते हैं और खुद भी वो फल जब खाते हैं, निदा आती है अल्लाह के तरफ से कि ए आदम, तुम्हाने वो काम कर दिया जिसका हमें डर और खौफ था। हम नहीं चाहते थे कि तुमको यहां से निकाल कर बाहर कर दें, और ये जो जिन जिसने अपने वादे में आज पूरा उतर गया, पहले आदम की शख्सियत को बहका दिया, अब तुम्हारी बहुत सारी नस्ल शैतान के बहकावे में आए बगैर नहीं रह सकती। ऐ आदम,
ऐ हव्वा निकलो अब इस सरजमीन को, पाक सरजमीन को छोड़कर। यह मुकाम जन्नत उन लोगों के लिए है जो हमारे बातों पर पूरे उतरते हैं, जो हमारे दावों पर पूरे उतरते हैं, जो हमारी बातों को पूरा मानते हैं। हम खिलाफ वर्जी करने वालों को जन्नत में मुकाम नहीं देते। अल्लाहु अकबर। पहली गलती हमारे बाप की और हमारी माँ की। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने शैतान की बहकावे में आए और वो फल खा लिया। जैसे ही वो फल खाना था, आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जो जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांप लिया था, आहिस्ता आहिस्ता वो पत्ते जिस्म से खुलने लगे और एक दूसरे की शर्मगाहें एक दूसरे के सामने आने लगी। हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक झाड़ के पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया और आदम अलैहिस्सलाम उसी झाड़ के पीछे बैठकर इंतजार करने लगे कि हाय हमारी बदबख्ती कि हमने शैतान की बात पर अमल कर लिया, अब हमारा मुकद्दर क्या बनाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान सादिर फरमा दिया और कहा कि ऐ आदम तुमने गलती की सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए, लिहाजा तुम और तुम्हारी बीवी ये जन्नत छोड़ दो और जन्नत छोड़कर दुनिया में चले जाओ, नीचे उतर जाओ। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में पहली दुआ की। सबसे पहली दुआ बनी नौ इंसान से कोई तीसरा इंसान नहीं सिवाय दो के, एक आदम और एक हव्वा, जिन्होंने अपने रब की बारगाह में दुआ की और उनकी दुआ को कबूल भी किया गया। दुआ सबसे पहले ये की गई सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 23 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, बेशक हमने अपने जुल्मों पर जुल्म किया है, अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, बहुत बड़ा जुल्म किया है। अगर तू गुनाह माफ नहीं करेगा, तू मगफिरत नहीं करेगा, हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे, हम तेरे रहम के मोहताज हैं मेरे पाक परवरदिगार। अल्लाह ताला ने कहा, जाओ ए आदम, तुमने हमसे दुआ मांगी, हम तुम्हारी दुआ को कबूल करते हैं। एक वक्त मुकर्रर और मियाद तक तुमको दुनिया में रहना है और फिर जब मौत आएगी तो उस दुनिया को छोड़कर आना है। चुनाचे अजीजान मोहतरम, सबसे पहली दुआ जो कबूल की गई आदम अलैहिस्सलाम की थी, जो आसमान में कबूल की गई, जो जन्नत के मुकाम पर कबूल की गई। आइए अजीजान मोहतरम, बहुत सारे मुसलमानों के जहन में यह बात लगी हुई होती है जिसकी बुनियाद पर उनकी दुआएं रद्द कर दी जाती हैं, उनकी दुआओं को फेल कर दिया जाता है, उनकी दुआओं को नाक़िस ठहराया जाता है। एक बंदा जिंदगी भर दुआ मांगता है, उसकी दुआ को अल्लाह कबूल नहीं करता। उसकी बुनियादी वजह यह बताई जाती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी वो डायरेक्ट रब्बे कायनात से थी, खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा से थी। दूसरे को वो नहीं जानते थे, किसी नबी को वो नहीं जानते थे, उनकी कोख से पैदा होने वाली औलाद के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन बदखुमाशों ने अल्लाह और नबी के दरमियान के फर्क को हटाकर, रब और इंसान के फर्क को हटाकर, जालिमों ने एक मन घड़त हदीस मुसलमानों के दरमियान में पेश कर दी और कहा कि देखो, जब आदम अलैहिस्सलाम से गड़बड़ हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत के दरवाजे पर एक नाम देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह, ये नाम तेरे नाम के साथ है, इस नाम के वसीले से दुआ मांगता हूं, मेरे इस वसीले से मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो ये जालिम कहता है आज का मौलवी पंडित के वो वसीला था मोहम्मद का जिसके जरिए से आदम की दुआ कबूल हुई थी। अजीजान मोहतरम, जो आदमी वसीले की दुआ का ख़ायल है वो पलट जाए अल्लाह के तरफ, आ जाए अल्लाह की बारगाह में, डायरेक्ट अल्लाह से मांगने वाला बन जाए। जब बंदा किसी का वसीला लगाकर दुआ करता है तो उसकी दुआ को नाकाबिल कबूल समझा जाता है। होता यही है कि एक बंदा दुआ मांगता है, रब से मांगता है, अल्लाह औलाद दे देना, अल्लाह कमाई में बरकत हो जाना, अल्लाह सेहत दे देना, अल्लाह परेशानी दूर करना, अल्लाह सूदी मामला दूर कर देना, अल्लाह ताला बच्चियों के शादियां हो जाना, बेटों को नौकरी मिल जाना, अल्लाह ताला हर परेशानी को दूर करना। जब बंदा दुआ मांगता है रब की बारगाह में, हाथों को फैलाता है नीलगो आसमान की तरफ,
अल्लाह रब्बुल इज्जत को हया आती है। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है, आदम ने भी मुझसे मांगा था, मैंने उसे सरफराज किया था, उसी की औलाद मुझसे मांग रही है, अब देने का वक्त आ रहा है। इसकी दुआ को फरिश्तों कबूल करो, इसके अमाल को कबूल करो, इसकी बातों को सेव करते जाओ। इसकी परेशानियों को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। हम मालिक हैं उसके, हम आका हैं उसके, हम पालनहार हैं उसके, हम मुश्किल कुशा हैं उसके। हमारे सामने हाथ फैला रहा है, हमसे मांग रहा है, हमारी देने की जिम्मेदारी है। लेकिन जब अल्लाह फरिश्तों से कहता है दे दो इसे, जो मांगता है दे दो, ये जालिम बंदा पलट कर कहता है कि ऐ अल्लाह ख्वाजा अजमेरी के वसीले से दुआ कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारे मुर्शद के वसीले से दुआ कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमारे नबी के वसीले से दुआ कबूल फरमा, हमारे इमाम के वसीले से दुआ कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जलाल में आता है, अल्लाह कहता है ऐ फरिश्तों रोक दो अपने हाथों को, रहमत के खजाने बंद कर दो, जहन्नुम की आग नाफिज कर दो, इसके दुआओं को रद्द कर दो। ये जितना परेशान था उससे ज्यादा परेशानी में इसको मुब्तला कर दो, इसलिए कि इसने हम पर एतमाद नहीं किया था, इसके बाप ने हम पर एतमाद किया था, उसकी औलाद होते हुए हम पर एतमाद नहीं करती, हमारी बात पर यह यकीन नहीं करती, हम तो देने पर खादिर थे, इसने हमारी पैदा की हुई मखलूक को हमारी दुआओं में शामिल कर दिया, अब इसको दुआ को रद्द किया जाता है। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, जो वसीले वाली दुआ होती है उस दुआ को अल्लाह हमेशा के लिए कलदम करार देता है और फिर उसकी दुआ कभी कबूल नहीं होती। आज मुसलमान परेशान होने की बुनियादी वजह यही है, पूरी दुआ मांगता है, पूरी दुआ मांगेगा, पूरी दुआ करेगा, तमाम हालात और वाकयात को रब के सामने रखेगा और आखिरी में कहेगा कि इनके वसीले से मेरी दुआ को कबूल कर लो ऐ अल्लाह। अल्लाह ऐसी दुआ को नाकाबिल कबूल करता है। क्यों? सूरे बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 186, इस आयत में अल्लाह ताला ने नबी कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला रहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अथर पर वही का नुज़ूल कर रहा है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी मेरे बंदे मेरे बारे में तुमसे सवाल करें तो उनसे कह देना मैं उनकी शय रख से भी ज्यादा करीब हूं, इस रख से भी ज्यादा जो जान चले जाती है जिसके कटने से, मैं इस रख से भी ज्यादा उस बंदे के करीब है जो मुझसे दुआ मांग रहा है। और बंदों को चाहिए कि मुझसे दुआ मांगे, मैं उसकी दुआ को कबूल करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए बंदों को चाहिए कि सिर्फ मेरी इबादत करें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया कि जब भी दुआ मांगी जाए तो मुझसे दुआ मांगी जाए, किसी और से दुआ ना मांगी जाए, किसी को दुआ में शामिल ना किया जाए। आइए दूसरी दुआ की तरफ चलते हैं। आदम के इंतकाल के बाद कुछ अरसा गुजरा, एक नबी बीच में आया, फिर नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी और रसूल बनाकर दुनिया में भेजा। दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम आए और 950 बरस तक इस सरजमीन पर इस इंसानियत के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करते रहे, बताते रहे नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, वही कारसाज है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजत रवा है, वही मुश्किलों को दूर करने वाला है, औलाद का देने वाला है, जन्नत और जहन्नुम का मालिक है, तमाम कारखाना खुदरत उसकी गुलामी में है, कोई बादशाहत उसके सामने चल नहीं सकती। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक अपनी कौम के सामने बात को रखते रहे। 950 बरस की मेहनत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 120 मुसलमानों को तैयार किया, 120 ईमान वाले नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में। और जब मामला शिर्क का बढ़ते चला गया, लोग अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को खुदा तस्लीम करने लगे, अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को वली तस्लीम करने लगे,
अपने हाथों के बनाए हुए बुतों को अपने औलिया बताने लगे, अपने बुजुर्ग बताने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आया और नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब यह कौम मानने वाली नहीं है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, अब यह कौम शिर्क से बाज आने वाली नहीं, यह कौम तबाह होने वाली है। मैं समझा रहा हूं रब एक है, मानने को तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं उसको दुआओं में किसी और को शामिल मत करो, कोई मानने वाला नहीं। तेरे सामने सर झुकाने के लिए लोग तैयार नहीं, इधर उधर सर झुका देते हैं ये लोग। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ करता हूं इस कौम पर ऐसा अजाब ले आ कि ये कौम तहस नहस हो जाए। दूसरी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा रहा है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकले हुए जुमले अर्श बरी पर पहुंचते हैं। अल्लाह का अर्श जुम्बिश में आता है और अल्लाह कहता है अजाब देने वाले फरिश्तों से, जाओ नूह की सरजमीन पर और ऐसा अजाब बपा करो कि इंसानियत लरस जाए और दुनिया को यह बात मालूम हो जाए कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को मुश्किल कुशा मानते हैं, जो अल्लाह को छोड़कर गरीब नवाज मानते हैं, अल्लाह को छोड़कर बंदा नमाज मानते हैं, अल्लाह को छोड़कर बीवी बच्चा देने वाले मानते हैं, उन लोगों से कह दे ऐ नूह कि अब देखो चंद मिनटों में अजाब आएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसा खतरनाक अजाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर की सरजमीन पर ले आया कि आसमान से बरसात शुरू हुई, घटा टोप काले अंधेरे बादल आने लगे, जमीन फव्वारे उगलने लगी और वो आलम हो गया मिनटों और घंटों के अंदर कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सारा शहर डूबते 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 सारी इंसानियत गर्क कर दी गई। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। किसके हक में? नूह के हक में। आखिरी में बताऊंगा मैं और भी बातें इंशाअल्लाह। गर्ज दुआ कबूल होने के तरीक़ेकार, दुआ कबूल होने के आसार डायरेक्टली अल्लाह ताला से मांगने से मिलेगा। किसी हरी टोपी से नहीं मिलेगा, किसी पीली टोपी से नहीं मिलेगा, किसी ऑरेंज कलर से नहीं मिलेगा, किसी काली टोपी से नहीं मिलेगा, किसी काली कपड़े वाले बाबा से नहीं मिलेगा, किसी झंडे पंजे वाले बाबा से नहीं मिलेगा। दुआ अगर तुमको करनी है, मुश्किलात का हल अगर निकालना है, बीमारियों को अगर दूर करना है, सुरखुरू अगर होना है, गनी बनना चाहते हो, औलाद वाले बनना चाहते हो, मालदार अगर बनना चाहते हो, इबादत गुजार बनना चाहते हो, जन्नती अगर बनना चाहते हो, जहन्नुम से अगर बचना चाहते हो, सिवाय अपने रब के किसी और से दुआ मांगना जायज नहीं है और वो दुआ काबिल कबूल भी नहीं है। गर्ज तीसरी दुआ शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना एक बादशाही घराना था, बहुत मालदार, एक मुल्क का हुक्मरान नबी होते हुए सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया गया था, जिनकी खिदमत में हजारों घोड़े, हजारों अशरफियां और दीनार रखे होते थे। एक महल था अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जिसमें रियाया के फैसले होते और तमाम लोगों के दुख सुख बांटे जाते थे। लेकिन एक मर्तबा शैतान ने कहा, ऐ अल्लाह, तेरा अय्यूब बड़ा सब्र वाला है, बहुत सब्र करने वाला है, इसके सब्र का जरा इम्तिहान तो लूं, क्योंकि तुझसे मैंने वादा किया है और तूने कहा है कि जो तेरे बंदे सिराते मुस्तकीम पर होते हैं वो कभी बहकते नहीं हैं, वो कभी भटकते नहीं हैं। आओ अय्यूब का इम्तिहान लेते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे की हालत में हैं, सजदे में अल्लाह से हम्दो सना कर रहे हैं, मुनाजात कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाह को मनवा रहे हैं, अपनी तकदीर पर फख्र कर रहे हैं। ऐसे माहौल में शैतान आया और एक जहरीला पाउडर अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाक के पास से गुजारता
गुजारता है। जब सांस अंदर खींची जाती है वह पाउडर नाक के जरिए से जिस्म में आ जाता है। जब सजदे से सर उठाया जाता है जिस्म में खारिश शुरू होती है, खुजली शुरू होती है और जख्म भरना शुरू होते हैं। कल तक जो बादशाह था आज जख्मों में आ चुका था, जख्मों से रेह निकल रही थी, गंदगी निकल रही थी। अब आम ने कहा यह हमारा बादशाह है तो क्या हुआ, इससे बड़ी खतरनाक बीमारी है, हम घबराते हैं इसकी बीमारी से, इसे ले जाकर किसी दूर जंगल में डाल दो और इसको जंगल से वापस ना लाओ जब तक कि इसकी बीमारी कम ना हो जाए। चुनांचे अय्यूब अलैहिस्सलाम से सल्तनत छीनी गई, मालो जर छीना गया, खूबसूरती छीनी गई, वो बादशाह तख्त ताज छीना गया और अय्यूब अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को ले जाकर जालिमों ने जंगल में डाल दिया। वक्त गुजरता रहा, दिन और बरस चलते रहे। तारीखी रिवायात के मुताबिक 70 बरस का अरसा अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने जंगल में गुजार दिए। बीवी है और शौहर है, जिंदगी गुजर रही है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का चेहरा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिस्म है जिसमें कीड़े पड़ चुके हैं। जब एक कीड़ा जख्म से निकलकर जमीन पर गिरता है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ती है। आप उस कीड़े से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ कीड़े, तेरा मुकद्दर, तेरा रिस्क अल्लाह ने अय्यूब के जिस्म में बनाया है, तो अय्यूब के जिस्म को छोड़कर कैसे जा सकता है। कीड़े को फिर उठाते हैं, अपने जिस्म के ऊपर रख लेते हैं। सब्र अय्यूबी बड़ा मशहूर है दोस्तों। आज हम जरा सी बात पर बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, सर टकरा लेते हैं, डिच्चे मार लेते हैं, इधर उधर हमारे ख्यालात दौड़ने चले जाते हैं। ये वाकयात अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह कुरान मजीद में रखकर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकयात को दोहराकर हमारे ईमान को ताज़ा कर दिया, हमारे ईमान को खवी और पुख्ता कर दिया, रब की पहचान करवा दी, सब्र कैसे करना है हमें बता दिया, मुश्किल हालात में रब के दामन को नहीं छोड़ना और छोड़ना कैसे बता दिया। अजीज़ान मोहतरम, जब ये वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे, एक वक्त आ गया कि अब अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी के पास खाने के लाले पड़ने लगे, भूख और प्यास बढ़ने लगी, भूख लगने लगी, प्यास बढ़ने लगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा, ऐ मेरी बीवी जरा बता तो सही कि कुछ खाने के लिए पीने के लिए है। बीवी ने कहा तमाम का तमाम जो था खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है मेरे शौहर, मैं ढूंढती हूँ आस पास अगर कोई मोहल्ला या शहर नजर आता है वहां जाती हूँ, कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बीवी दौड़ते जाती है, एक घर नजर आता है, यहूदियों का घर वो था, वहां जाती है और कहती है मेरा शौहर बीमार है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। भी वो औरत कहती है हाँ ये ले जाओ, कुछ खाने के लिए है। जब ला लेते हैं और फिर अपने शौहर को देते हैं, दोबारा फिर वो मांगने के लिए जाती है बीवी, तो वो औरत एक शर्त रखती है और कहती है अरे औरत, मैं नहीं जानती तू कहां से आ रही है, तू कौन है मैं नहीं जानती, तू कहां पर प्रवेश की हुई है मुझे मैं नहीं जानती, तेरा शौहर कौन है मैं नहीं जानती, जरा मुझे भला बता कौन है तेरा शौहर और तुम लोग रहते कहां हो। वो माजरा तमाम उस बीवी ने बयान कर दिया तो वो औरत समझ गई कि अय्यूब है जिसको बड़ी बुरी बीमारी लगी है, वो आदमी हमारे इलाके में आया है। ये औरत कर रहा जाती है और उसकी बीवी से कहती है कि एक शर्त पर मैं तुझे 2 वक्त की रोटी दूंगी, तू अपने सर के बाल निकाल कर मेरे कदमों में डाल दे। बीवी परेशान होती है और कहती है इतना बड़ा जुल्म ना करो, मैं बाल देने के लिए नहीं हिचकिचाती, अल्लाह दोबारा मेरे सर पर बाल को ला देगा, लेकिन बाल देने से इसलिए डरती हूं कि जब कभी मेरे शौहर को उठकर बैठने की जरूरत होती है, हाथों में ताकत नहीं रही, बदन में ताकत नहीं रही, जब उठकर बैठता है मेरा शौहर तो अपने बालों को लटका देती हूं और मेरा शौहर मेरे बालों को ताकत से पकड़ता है और उठकर बैठ जाता है। लेटने की बारी जब आती है मेरे बालों को पकड़कर लेट जाता है। घबरा रही हूं क्या बाल यहां दे दूंगी तो मेरे शौहर की खिदमत में कैसे कर सकूंगी। अल्लाहु अकबर। जीजाने मोहतरम, आज क्या जिंदगी बनाई मैंने आपने। जरा सी बात पर खुला और तलाक का मामला, जरा सी बात पर मियां बीवी का छोड़ने का मामला। न शौहर बीवी को बर्दाश्त कर रहा है, न बीवी शौहर को बर्दाश्त कर रही। ये वाकयात क्यों? अल्लाह बता दिया कलामुल्लाह कुरान मजीद के अंदर। बीवी घबराई, दौड़ते हुए शौहर के पास आई, कहा जी अजीब मामला है,
अब तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकती, या तो खाना देखो या खिदमत देखो। शौहर ने पूछा मामला क्या है? ऐसा ऐसा मामला है। शौहर ने कहा बाल कल आ जाएंगे बीवी, भूख की आग को मिटाना जरूरी है। दौड़ती हुई जाती है औरत और अपने बालों को देकर 2 वक्त की रोटी लाती है और अय्यूब अलैहिस्सलाम को खिलाती है और खुद भी खाती है। वक्त गुजरता है, एक वक्त आता है, अब अल्लाह को भी तर्ज आता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर अल्लाह के तरफ से जिब्राइल निदा लाता है और कहता है कि ऐ अय्यूब, तुमने, अल्लाह ने जो सब्र का इम्तिहान तुमसे लिया है, उस इम्तिहान में तुम सच्चे उतरे हो। अल्लाह चाहता है तुम्हारी बीमारी को दूर कर दिया जाए। चुनाचे 2 रिवायात इसमें आती है। एक तो ये आती है कि आसमान से पानी बरसा और उस पानी से अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा अता कर दी। एक बात ये आती है। दूसरा ये आता है कि बाजू में एक नहर थी, उस नहर में गोता लगाते हैं अय्यूब अलैहिस्सलाम, जिससे उनको सेहत होती है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत होती है, अय्यूब अलैहिस्सलाम का बाप नबी, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दादा नबी, अय्यूब अलैहिस्सलाम का परदादा नबी, अय्यूब अलैहिस्सलाम के एक नस्ल नबी, नबियों के सिलसिले में एक नबी अय्यूब। लेकिन जब दुआ मांगने की बारी आई, जब अल्लाह ने सेहत दे दी, जब सुरखरू दे दी, शिफाअत दे दी, फिर से सेहत जब मिल गई, तो अय्यूब ने किसको पुकारा? ये नहीं कहा अब्बा जान आप अल्लाह के जो है ना करीबी नबी हैं, मेरी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दो। दादा जान आप अल्लाह के नबी हैं, मेरी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दो। हक था, अय्यूब का हक था कि अपने बाप दादा को वसीला बनाकर दुआ करता। लेकिन अय्यूब को यह बात मालूम थी अलैहिस्सलाम को कि जो वसीले से दुआ मांगी जाती है वो दुआ रद्द कर दी जाती है। मैं भी नबी हूं, रब मुझे देगा, मैं दुआ करता हूं अल्लाह से। डायरेक्ट अय्यूब ने अल्लाह से पनाह मांगी और कहा कि अल्लाह, मुश्किलात में जो मुझसे गलतियां सरजद हो गई, बीमारियों में अगर मेरे जबान से कोई अल्फाज निकले हैं, उन अल्फाज को तू माफ फरमा, और मुझे जो सेहत दिया है अल्लाह, तेरा शुक्र एहसान मानता हूं। अल्लाह ताला ने अय्यूब की दुआ को कबूल फरमा लिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हमारा जो मामला चल रहा है, आज हमारी जो जिंदगी चल रही है, कितनी गलतियां हमारी जिंदगियों में हैं, आज कितनी कोताहियां हमारी जिंदगियों में हैं। आज रब की रुबूबियत को भुलाकर रब के बनाए हुए बंदों पर यकीन आ गया मुसलमानों को, रब के बनाए हुए चीजों पर यकीन आ गया मुसलमानों को, रब के बनाए हुए मुर्दों पर यकीन आ गया मुसलमानों को। जरा गौर करो जिदाने मोहतरम, दुआएं कबूल ना होने की बुनियादी वजह क्या होगी? सालेह अलैहिस्सलाम की बात लीजिए। कौम ने कहा पहाड़ में से ऊंटनी निकाल दो। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा अभी अल्लाह से दुआ करता हूं। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो अज़ीज़ान मोहतरम, आज के ये मौलवी जो पंडित नुमा बैठे हैं, जरा ये भी गौर करके देखें इन बातों के ऊपर। आज का ये मुजावर कहता है दरगाह का 4 चक्कर मार लो मुराद पूरी हो जाएगी, नौज बिल्लाह। 16 जुमेरात आ जाओ औलाद हो जाएगी, अस्तगफिरुल्लाह। 5 जुमे आ जाओ मुराद पूरी हो जाएगी, नौज बिल्लाह। हजरत के खदमों को चूम लो जन्नत नजर आ जाएगी, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। अरे तेरी औकात क्या है जलील? तू किस मिट्टी का बना है? तू जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा? तेरे हाथ में कोई सर्टिफिकेट नहीं है, तो लोगों को क्या सर्टिफिकेट देगा इसका? वो तबका अंबिया का जिनको जन्नत लाजिम थी, जिनको जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा, अंबिया के तबके को। सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं, कौम जब कहती है कि इस पहाड़ से ऊंटनी निकाल दो, सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी निकालता हूं, नहीं कहा मेरे रब से मैं दुआ करता हूं। अल्लाहु अकबर। बता दिया सालेह अलैहिस्सलाम ने कि जब कभी बंदों पर बुरा वक्त आए, अच्छा वक्त आए, तो रब से जुड़ जाना चाहिए। आज रब की रुबूबियत से दूर करते हुए मुशरिकाना निजाम कायम किया गया और तौहीद शिर्क को बताया गया, तौहीद मुशरिकाना अकायद को बताया गया, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, कहा अल्लाह मेरी कौम चाह रही है इस पहाड़ से ऊंटनी निकल जाए, गाभन ऊंटनी निकल जाए, ऐ अल्लाह ये मुझेज़ा बता दे इन्हें ताकि ईमान वाले बन जाएंगे ये। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह से गिड़गिड़ाई, मनाजात की, अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाया। सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, पहाड़ 2 हिस्सों में शक हुआ,
एक गाभन पेटली ऊंटनी जिसके पेट में बच्चा पल रहा है, अभी अभी उसके पेट से बच्चा निकलने वाला है, गाभन ऊंटनी मुंह में चारा ली हुई उस पहाड़ से निकल कर आ रही है। अल्लाह, जब ये मंजर देखा लोगों ने तो कहा, ऐ साले, हम देखते हैं कि तुम जादू भी सीख लिए हो, ये जादूगरों के काम है, हम देख रहे हैं तुम्हारे काम को। अल्लाह अकबर। आज साले अलैहिस्सलाम के दिल पर चोट लगी, आपने आनन फानन अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये आबादी वाले मानने वाले नहीं हैं, शहर वाले मानने वाले नहीं हैं, ऐ अल्लाह तेरी जात को छोड़कर किसी और से इनका दिल लग गया है, अब इस सरजमीन पर अजाब को नाजिल फरमा। अल्लाह ताला ने साले अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ साले, अपने मानने वाली कौम को लो और रात रात जगह खाली करो, हम अजाब लाने वाले हैं। साले अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, शहर में ढंढूरा पिटा दिया, कहा अल्लाह का अजाब आने वाला है, जगह छोड़ो, भागो, निकलो यहां से। जितने ईमान वाले थे साले अलैहिस्सलाम की बात पर यकीन कर लिए और जगह छोड़ दिया और शहर के किनारे पहुंचते हैं। अल्लाह जिब्राइल को हुक्म देता है कि जिब्राइल इस सरजमीन पर आ और ऐसी जोरदार चीख मार कि इस सरजमीन की हर वो शय तेरी चीख के जरिए से हलाक व बर्बाद हो जाए। जिब्राइल सलाम आए, साले की दुआ कबूल हुई अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो दुआ कबूल हुई, जिब्राइल सलाम आए, चीख मारी, सालेह अलैहिस्सलाम उनके कौम ने पलट कर जब चीख की तरफ देखा तो महसूस ऐसे हो रहा था कई बरसों और कई सालों से यहां पर आबादी और इंसान बसता ही नहीं था। अल्लाहु अकबर। और दुआ कबूल हो गई। दोस्त याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम, तौहीद पर रहोगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा, तौहीद परस्त बनोगे अल्लाह दुआ कबूल करेगा। तौहीद में किसी किस्म की अगर गड़बड़ रहेगी, तौहीद में किसी किस्म की अगर मिलावट रहेगी, तौहीद में अगर किसी किस्म की गड़बड़ रहेगी, अल्लाह ताला दुआ को कभी कबूल नहीं करेगा। याद रखो, कभी कबूल नहीं करेगा अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। फिरौन सता रहा है, बच्चों को कत्ल कर रहा है, बच्चियों को छोड़ रहा है, खुद रब होने का दावा कर रहा है, सारे शहर को परेशान किया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के अपोजिट में आजा काट कर तेल में डाल रहा है। सीधा हाथ काटा जाता तो बायां पैर काटा जाता, इंसान को छोड़ दिया जाता, कहा जाता कि तू अब चल के बता, वो चल नहीं पाता, उठाकर गरम गरम तेल में डाल दिया जाता। किस बुनियाद पर अज़ीज़ान मोहतरम? इसलिए कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को पढ़ा था। उनके पास किसी दूसरे की दुनिया में अहमियत नहीं थी, अपने रब के लिए जान देना और लेना उनका वतीरा बन चुका था। वो तौहीद पर आ गए थे, उनको मालूम था आज ये तेल में डाल दिया जाऊंगा, यहां जल जाऊंगा तो जन्नत का आराम का मुकाम और ठंडा मुकाम मेरा मुकद्दर बना दिया जाएगा। यकीन था। और आज ये मुसलमान 2 दिन की 2 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड की जिंदगी के लिए अल्लाह से बगावत करके दुनिया को खुश करने पर आ गया। अल्लाह से बगावत करके दुनिया की तरफ भाग करके आ गया। अल्लाह से बगावत करके दुनिया को खुश करके अपनी जिंदगी को अच्छी बनाने पर आ गया। यह इंसान की ख्वाहिश है और अधूरा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। चुनांचे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और कहा कि ए अल्लाह, एक मासूम सा लश्कर, छोटा सा लश्कर, ए अल्लाह बड़ा परेशान है मेरे अल्लाह, इन्हें बचा ले मेरे गफूर रहीम, ये जालिम बादशाह से हमें छुटकारा दे। आज तारीख के औराख, कुरान के औराख, सूरे मरियम से लेकर बनी इसराइल तक पूरे सूरे अगर आप पढ़ के देखते हैं तो अल्लाह ताला बड़े कर्बनाक वाक़यात को बनी इसराइल के बयान करता है, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के वाक़यात को बयान करता है। और अल्लाह फरमाता है कि हमने मूसा की दुआ को कबूल कर लिया और फिरौन और उसके लोगों की लाश को समंदर में गर्क कर दिया और फिरौन को हमने सारी दुनिया के लिए इबरत बनाकर दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि लोग देख सके, दुनिया वाले, कि अल्लाह से बगावत करने वालों का अंजाम क्या होता है। अल्लाह की मखलूक को अपने पैरों पर सर रखने पर मजबूर करने वालों का अंजाम क्या होता है। मोहम्मदी कहलाने के बजाय नक्शबंदी सहरवर्दी कहलाने वालों का अंजाम क्या होता है। मोहम्मदी कहलाने के बजाय खादरिया कहलाने वालों का अंजाम क्या होता है। अंजाम बता रहा है रब्बुल इज्जत, खालिक कायनात, मालिक अर्ज़ व समा।
लेकिन आज इंसानियत फिर से बिखरे बिखरी नजर आती है। कब सुधरेंगे दोस्त? 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान मजीद को मुकम्मिल करके तुम्हारे घरों तक पहुंचा दिया, उसकी आसानी के लिए तर्जुमों को तुम्हारे घरों तक पहुंचा दिया। उसके बावजूद ये इंसानियत गाफिल है, तो इससे बड़ा अलमिया दुनिया में कोई नहीं हो सकता। हर चीज पढ़ने आ गया इंसान को, लोगों की जिंदगियां पढ़ता है, नावेलें पढ़ता है, अखबारात पढ़ता है, किस्से कहानियां पढ़ता है, बहुत सारी चीजें इंसान पढ़ता है सिवाय कुरान के। कुरान पढ़ना नहीं आया इसे, कुरान समझना नहीं आया इसे, कुरान को सीखना नहीं आया इसे। गौर करो अजीजान मोहतरम, ये क्या है आखिर? इससे बड़ी बद्दुआ और क्या हो सकती होगी कि आज मुसलमान बगैर कुरान पढ़े के मर रहा है, मुसलमान बगैर कुरान पढ़े के जी रहा है, मुसलमान बगैर कुरान पढ़े के औलाद पैदा कर रहा है, मुसलमान बगैर कुरान पढ़े के रब की धरती पर रब का दिया हुआ रिस्क खा रहा है। सोच लो क्या होगा। आइए आखिरी में मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की, 2 दुआएं रखकर अपनी बात को मैं खत्म करने पर आऊंगा इंशाअल्लाह। पहली दुआ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की जब मक्के की सरजमीन के हालात बड़े कर्बनाक हो गए, दुश्मन हर तरफ से ईमान वालों को सता रहा था, मार रहा था, जिस्म से चमड़ियों को नोचा जा रहा था, कपड़ों को उतारकर बरहना किया जा रहा था, आग पर लिटाकर घसीटा जा रहा था, जिस्म में कांटों को धसाया जा रहा था, खाना खाने पर बैठने पर रेत को डाला जा रहा था। हर तरफ से इंसानियत बिलक चुकी थी, तड़प चुकी थी, हर तरफ से नबी और रसूल के लोगों को परेशान किया जा रहा था। कभी अबू बकर सिद्दीक परेशान तो हजरत बिलाल चीख मार रहा है, अबू फखिया की पसलियां टूट रही है, अबू जिंदल को आग पर घसीटा जा रहा है, कभी सुमैया को जख्मी किया जा रहा है, कभी यासर को दोनों घोड़ों के दरमियान में चिरवाया जा रहा है, कभी खतीजतुल कुबरा को सताया जा रहा है। गर्ज के हर वो इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला कर्ब के आलाम में मक्के की सरजमीन पर जिंदगी गुजार रहा था। हर तरफ से बर्बरियत 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 थी। ऐसे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माबूद हकीकी रब्बे जुल जलाल की बारगाह में अरखम बिन अरखम के मकान में बैठे हुए हैं, अपने दोनों नबुवत वाले हाथ को नीलगु आसमान की तरफ उठा दिया और ज़ुबान नबुवत को जुम्बिश देते हुए कहा, ए अल्लाह, हम जानते हैं, इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि ईमान लाने पर क्या मुश्किलात होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, हम सहने के लिए तैयार हैं। अल्लाह, हम कभी इससे मुनरिफ नहीं होंगे, हम किसी कभी इसके मुनकिर नहीं होंगे, हम कहीं बदल नहीं जाएंगे मेरे रब। लेकिन ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरा नबी होने के नाते एक दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह, इस सरजमीन पर 2 ताकतें ऐसी हैं, 2 ताकतों की वजह से ईमान वाले खुलकर नहीं आ सकते, ईमान वाले खुलकर बात नहीं कर सकते, ईमान वाले खुलकर इस्लाम का काम नहीं कर सकते, हम काबे के दरमियान जाकर सजदा नहीं कर सकते, बड़ी परेशानी के आलम में है। ये 2 जात में से, ये 2 ताकतों में से एक ताकत को ईमान के लिए चुन ले ऐ अल्लाह। एक था अमर बिन हशाम अबू जहल जिसको कहा जाता है, एक थे उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल ने दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह, अमर बिन हशाम को इस्लाम के लिए चुन ले अगर तू चाहता है, या नहीं उमर बिन खत्ताब को इस्लाम के लिए चुन ले अगर तू चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ को भी कबूल फरमाया तो उमर बिन खत्ताब के हक में कबूल फरमाया, उमर बिन खत्ताब को ईमान वाला बना दिया। वो एक ईमान वाला जब इस्लाम को मिल जाता है, इस्लाम में एक नई रोशनी आ जाती है, नई ताकत आ जाती है। 40 सहाबा किराम की जमात मौजूद थी। अबू बकर सिद्दीक जैसा जलील क़द्र आदमी था, उस्मान बिन जैसा गनी था, अली जैसा बहादुर था, हमजा जैसा इंसान मौजूद था, बिलाल जैसा हमदर्द था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि मक्के की वादियों में जाए और वहां सजदा करते हुए अल्लाह को राजी कर लिया जाए। कोई सी में हिम्मत नहीं थी, कोई माई का लाल कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। वक्त का नबी था तो महसूर कर दिया गया था और कमरे में महसूर कर दिया गया था। 40 सहाबा किराम वहीं जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन खत्ताब का बेटा उमर
उमर बिन खत्ताब को जब अल्लाह ताला ईमान से सरफराज कर देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर उमर बिन खत्ताब जब ईमान वाले हो जाते हैं, तो उस ईमान वाले के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40 सहाबा की जमात को मर्दानगी के साथ, ताकत के साथ, शुजाअत के साथ, बहादुरी के साथ, बुजुर्गी और बड़ाई के साथ सजदा करने के लिए ला लेता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हुई और उमर बिन खत्ताब को अल्लाह ताला ने ईमान वालों में शुमार कर लिया। और अजीज़ान मोहतरम, वही हालात और वाक़यात आज इस मुल्क के चल रहे हैं। दोस्त, इस मुल्क में वही रवादारी का मौसम चल रहा है, अदम रवादारी का मौसम चल रहा है, तफरीक़बाज़ी का मौसम चल रहा है। 50 साल की बेतड़ी मेहनत के बाद आज RSS के हाथ में यह हिंदुस्तान मुल्क आ गया है। अब यह समझ है कि हमको अब हुक्मरानी मिल गई है। अब मुसलमानों का हशर हम वो करेंगे जो तारीख भुला नहीं सकेगी। आज के हालात में जो हालात मुसलमानों के लिए बनाए जा रहे हैं, हर जगह से मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, हर जगह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। कभी दादरी में एक गाय के गोश्त के मसले को छेड़कर एक मुसलमान को शहीद कर दिया जाता है, कभी अम्फाल की सरजमीन पर एक प्रोफेसर मुसलमान को मारा जाता है, कभी जो है ना फैजाबाद की सरजमीन पर मुसलमानों की दुकानों को आग लगा दी जाती है, कभी किसी मुकाम पर, कभी मराठवाड़े के अंदर मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, कभी किसी मुकाम के ऊपर मुसलमान लड़कियों के बुरखों को खींचा जाता है। आइए, आज के हालात वही बतला रहे हैं जो आज से 1400 बरस पहले अबू जहल ने गर्म कर रखे थे। वही हालात आज ये संघ परिवार का टोला भी बना रहा है। लेकिन यह मुसलमान टोला, यह मुसलमान जमात जो अपने आप को नबी का उम्मती बताती है, अल्लाह का बंदा बताती है, यह क्या किस मुसलमान के काम आने वाली है, किस जमात के ये काम आने वाली है, किस माशरे के ये काम आने वाली है? अल्लाह वालम बिस्सवाब। अजीजान मोहतरम, एक आदमी हैदराबाद की सरजमीन से जो मर्द आहन का जिसको लखब हिंदुस्तान की सरजमीन पर दिया जा रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मैं बात करूंगा, वो मर्द आहन ने उठ करके सारे हिंदुस्तान के अंदर एक वलवलांगेज तकरीर करते हुए मुसलमानों के अंदर एक जान फूंकने की कोशिश की, एक रूह फूंकने की कोशिश की, एक जहती की कोशिश की, जिसकी कोशिशों को तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान सराह रहे हैं। एक तरफ मुसलमान सराह रहा है तो दूसरी तरफ संघ परिवार का टोला कहता है कि जो कोई असदुद्दीन के सर को लेकर के आएगा उसे 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। अरे सुनो तो सही, तुम्हारे सरदार को ललकारा जा रहा है, तुम्हारे लीडर को ललकारा जा रहा है, तुम्हारी आवाज उठाने वाले को ललकारा जा रहा है, और ये बेचारी मुसलमान निहत्ती कौम तमाशबीन बैठी हुई अपने आप को यह समझती है कि चलो मैं पक्का सच्चा मुसलमान हूं, मुझे इन हालात से क्या करना है, इन वाकयात से क्या करना है। अरे गौर करो अजीजान मोहतरम कि आज के हालात क्या बतलाते हैं। हमने दुआ की थी अल्लाह से, हमने दुआ की थी अल्लाह से, हमने मांगा था अल्लाह से कि अल्लाह बिहार के जो इलेक्शन हो रहे हैं, उन बिहार के इलेक्शन में दुश्मन को ऐसी मुंह की खानी पड़े कि अल्लाह मुसलमानों की दुआ कबूल हो जाए और मुसलमानों का सर हिंदुस्तान में फिर से बुलंद हो जाए और ये भगवा टोला हमेशा के लिए सरजमीन में हिंद के अंदर दफन हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमा लिया। मुसलमानों की दुआओं को कबूल फरमाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिहार की सरजमीन पर RSS टोले को ऐसा गिराया कि अब हिंदुस्तान की कोई सरजमीन पर इंशाअल्लाह इनका कोई मुंह नहीं उठेगा और इनका कोई वोट डालने के लिए तैयार नहीं रहेगा। बशर्ते कि अजीजान मोहतरम, मैं अपनी दुआओं में अपनी उम्मत की फिक्र रखूं, मैं अपनी दुआओं में अपने लीडरों की फिक्र रखूं, मैं अपनी दुआओं में अपने उलमाओं की फिक्र रखूं, मैं अपनी दुआओं में अपने रहनुमाओं की फिक्र रखूं, तब जाकर के कोई बात मने तो मनेगी। दोस्त, आज क्या क्या साजिशें चल रही है यही मुसलमानों के खिलाफ ना, कैसे कैसे नौकरियों से निकालने के बहाने चल रहे हैं, कैसे कैसे मुसलमानों को खिलाफ में तिजारत को बंद करने के बहाने चल रहे हैं, कैसे मुसलमान लड़कियों से गैर मुस्लिमों की औलाद को पैदा करने की साजिशें चल रही है, कैसे मुस्लिम नौजवानों को नशे का आदी बनाया जा रहा है, कैसे मुसलमान औरतों को बेपर्दा करने की कोई साजिशें चल रही है, कैसे मुसलमानों की मसाजिद से अज़ाओं को बंद करने की साजिश चल रही है, कैसे मुसलमानों से खानों की तंगी लाए जाए साजिश चल रही है। और तुम लोग हो बेचारे कि एक एक नौजवान के 4-4 लड़कियों से
ताल्लुकात बनाकर तुम अय्याशी में जिंदगी गुजारते रहो, रात रात भर व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहो, फेसबुक तुम देखते रहो, यूट्यूब तुम छानते रहो, लोगों की इज्जतों को बाजार में तार तार करते रहो, लोग मुखालिफतों का बाजार गर्म करते रहो, अपने ही भाई की गर्दन मारने पर तुम तुल जाओ, ये तमाम हालात तुम करते रहो। दुश्मन तुम्हारी सफों की, तुम्हारी जड़ों को कट करने में लगा हुआ है। कब होगा दोस्त, कब होगा यकीन? जब होगा जब दुश्मन मेरे घर को आग लगा देगा और मैं घर में से चीखूंगा कि बचाओ बचाओ, उस वक्त यकीन आएगा कि हां कुछ हो रहा है हमारे साथ। हाँ? अरे जागो यार, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां से बहुत दूर जाती है गरीब की आवाज। कहने वाला कह देता है, तुम सुनकर चले जाते हो, लेकिन कभी कहने वाले पर क्या गुजरती है, कभी तुमने उसके खांधे पर हाथ रखकर कभी दादरसी नहीं की तुमने कभी। और मैं अपने रब के भरोसे बोलता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब के भरोसे कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब के भरोसे शाकिर रहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? रोज कमाओ, स्कूल को बच्चों को छोड़ो, जोरू की खिदमत करो, घर में चुन्ना डालाओ, सोफे अच्छे लाओ, पैसे कम हो गए तो गम में आ जाओ, पैसे ज्यादा हो गए तो खुशी में आ जाओ। तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन चुका है ये। तुमको क्या मालूम हालात क्या है, वाकयात क्या है, जिम्मेदारी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कहां हूं, इस वक्त हालात क्या तब्दीली खा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे मुसलमानों के खिलाफ में साजिशें बुनी जा रही हैं, तुमको कुछ पता भी है? तुमको कुछ नहीं पता दोस्त। अगर मेरे नबी ने मुझे और आपको ये दर्स ना दिया होता, मेरे नबी ने इन्हीं हालात पर नजर रखते हुए दुआ का सलीका सिखाया था कि तुम दुआ मांग लो कभी जो है हालात जब खराब हो जाए। आइए मेरे नबी की उस दुआ की तरफ ले चलो। वही दुआ है कि आज पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद के लिए काफी बन रहा है। वो दुआ थी जंग बदर के मौके पर, साहबा कराम रात के अंधेरे में पहुंच चुके हैं, बदर के मौके मुकाम पर मैदान में जमा हैं, हल्की हल्की गर्मी और सर्दी का मौसम चल रहा है, साहबा कराम जमा हैं और शौक़ शहादत से तैयार हैं कि कब अल्लाह के रास्ते में जान दें और जन्नत को पालें। ये तड़प से साहबा कराम तिल मिला रहे हैं। रात का अंधेरा है, फजर की शफक फूटने वाली है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने मंचान पर चढ़े और खुले आसमान के नीचे अपने दोनों हाथों को फैला दिया रब की बारगाह में, और मेरे नबी ने दुआ की कि अल्लाह, ये चंद मुट्ठी भर मुसलमान इतने बड़े लश्कर के खिलाफ निकले हैं अल्लाह, इतनी बड़ी तादाद से लड़ने के लिए आए अल्लाह, अपनी जान देने के लिए आए अल्लाह, तेरे इस्लाम को बचाने के लिए आए अल्लाह। अगर ये छोटी सी जमात अगर हार जाती है, अगर ये छोटी सी जमात खत्म हो जाती है, तो फिर क़यामत की सुबह तक इस्लाम का नाम लेने वाला इस ज़मीन पर कोई नहीं रहेगा। ऐ अल्लाह, बचा ले इनको, कामयाबी दिलाया, कामयाबी दे इन्हें, कामयाबी दे इन्हें, कामयाबी दे इन्हें। अल्लाह ने मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अल्लाह कामयाबी दे इन्हें, और अल्लाह ताला नबी को दुआ को कबूल फरमा लिया और 1000 के लश्कर के मुकाबले में 313 को अल्लाह कामयाबी दे दी। और अल्लाह का एक वादा है, याद रख लो इस बात को, सूरह आल इमरान उठा कर कभी पढ़ लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बदर के मौके के ऊपर 5000 या 1000 के लश्कर को इस मुजाहिदीन की मदद के लिए, सहाबा की मदद के लिए भेज दिया था। दुश्मन कहता है जंग खत्म होने के बाद, सहाबा कहते हैं जंग खत्म होने के बाद, एक सहाबी कहता है कि या रसूल अल्लाह, टूटी हुई तलवार थी जिससे कोई कट नहीं सकता था, लेकिन मैं हाथ में तलवार को उठाया, दुश्मन की तरफ उठाने जाता तो क्या है, मेरी तलवार अभी हवा में होती है, उससे पहले उसका हाथ कर जमीन पर गिर जाता है। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबाद दी और कहा कि मेरे साथियों, अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्तों के लश्कर को तुम्हारी खिदमत में भेज दिया है, तलवारों के साथ घोड़ों पर वो लैस थे, तुम्हारी मदद के लिए आए थे। तुम्हारी टूटी हुई तलवार फजा में बुलंद हो रही थी, रब्बे कायनात देख रहा था। रब्बे कायनात ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे नबी का सहाबी इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मुंड और टूटी तलवार उठा रहा है, ऐ फरिश्तों दबा के मारो इस दुश्मन के मोढ़ों के ऊपर, ताकि इसकी तलवार मेरे सहाबी के जिस्म को छू ना सके। तलवार पड़ती जिस्म के ऊपर दुश्मन के और हाथ कट के जमीन पर गिर जाता। इसके बाद मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बशारत दी। कम से कम नबी की बात का लिहाज रखो दोस्त, ना तुम
नबी की बात का लिहाज रखते हो, ना सहाबा की बात का लिहाज रखते हो, ना तो ताबई की बात का लिहाज रखते हो, ना अइम्मा की बात का लिहाज रखते हो, ना औलिया की बात का लिहाज रखते हो, ना माँ बाप की बात का लिहाज रखते हो, ना उलमा की बात का लिहाज रखते हो। एक अजीब सी पंचरंगी जिंदगी है जो मुसलमान गुजार रहा है। आओ इस नबी की बात पर यकीन तो तुम कर लो यार। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ लोगों, मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो 1000 फरिश्तों का लश्कर दुनिया में भेजा है। बात जरा गौर से सुनना अज़ीज़ान मोहतरम। भूलने की बहुत आदत है हमें, भूलने की बहुत आदत है हमें। गीबतें याद रह जाएंगी, चुगली याद रह जाएगी, लेकिन इस्लामी बातें याद नहीं रहेंगी मुसलमान को। अल्लाह के रसूल ने बशारत दे करके कहा कि ऐ लोगों, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने जो 1000 का लश्कर जो दुनिया में भेजा है, अब वो क़यामत की सुबह तक आसमान पर वापस नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा क्यों या रसूल अल्लाह? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत सुनाई, कहा जहां कहीं मेरे बंदे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करेंगे, जो कोई उन्हें तकलीफ पहुंचाएगा, जो कोई उन्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उन फरिश्तों को भेजकर उन मुजाहिदीन की मदद के लिए तैयार कर देगा। आज ये भी यकीन नहीं रहा मुसलमानों को, डरता है मुसलमान। गैर मुस्लिम को जाओ इस्लाम की बात बताओ, अब जान दो ना भाई मोहल्ले में रहना है, दुश्मनी मोल लेंगे क्या? अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। अरे यकीन तो करो, तुम जब काम करने निकलोगे तो अल्लाह ताला वो फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी मदद फरमा देगा इंशाअल्लाह। तुम यकीन तो करो, कभी तुम आगे निकलो तो सही। कभी तुम जनाना मिजाज औरताना चाल तुम्हारी जब हो गई तो हर हिजड़ा डराने लग गया तुम लोगों को। हर हिजड़े के खौफ, आवाज वाली खौफ तुमको डराने लगी आज। वरना मुसलमान की गरज से सारी दुनिया घबराती थी। मुसलमान की शुजाअत और बहादुरी से तमाम सुरमा अपनी तलवारों को, अपने घोड़ों के रुखों को मोड़ लिया करते थे। लेकिन आज क्या मामला है, जरा गौर करो तुम। आज क्या मामला है? हमने अपने असलाफ के कारनामों को भुला दिया। क्या याद रह गया तुम्हें? अपनी सालगिरह याद रह गई, बच्चे की सालगिरह याद रह गई, शादी की सालगिरह याद रह गई, कब पैदा हुआ था याद रह गया, कौन सा दिन था याद रह गया, लेकिन अपने असलाफ के कारनामों को भुला दिया, अपने असलाफ के कारनामों को पीठ पीछे डाल दिया। जरा गौर करो तुम, एक मुजाहिद हिंदुस्तान की सरजमीन का, जिसको लोग शेर मैसूर और टीपू सुल्तान के नाम से याद करते हैं, कैसा कारनामा अंजाम दिया था याद रखो। उस एक मर्द आहन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के कनपट्टियों में पसीना ला दिया था। वो मर्द आहन की अभी अभी विलादत गुजरी है। क्या तुम्हें पता भी है इसका? क्या इनके कारनामों से कभी वक्फियत हासिल भी की है? कुछ नहीं। तुमको क्या करना है इससे दोस्त? तुमको क्या मतलब है? 2 लुक़मे अच्छे मिल जाएं, सामने अच्छे अच्छे लड़कियों के चेहरे आ जाएं, यही काफी है तुम्हारे लिए। बस तुम इसी में रहना, इसी में मर जाना। अल्लाह मर के उठने के बाद पूछ लेगा, मुझसे भी पूछेगा और तुझसे भी पूछेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ भी कहा गया है, कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ खालिक़ कायनात, ऐ मालिक अर्ज़ समा, आज इस मुल्क के हालात, हिंदुस्तान के हालात कुछ बद से बदतरीन होते जा रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ या ज़ुल जलाल वल इकराम, ऐ दुआओं के सुनने वाले, हमारी दुआओं को सुन ले मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे गफूर रहीम, इस मुल्क में जो अदम रवादारी का जो माहौल चल रहा है अल्लाह, जो मुसलमानों के साथ एक पिछड़ा हुआ तबका बनाने की कोशिश में की जा रही है अल्लाह, ऐ अल्लाह इनके मनसूबों पर पानी फेर दे मेरे पाक परवरदिगार। इन मनसूबों पर पानी फेर दे मेरे अल्लाह, इन मनसूबों पर पानी फेर दे मेरे अल्लाह, इनके मनसूबों को नाकाम कर दे मेरे अल्लाह, हर दुश्मन साजिश को उनके मुखालिफत में ला दे मेरे पाक परवरदिगार। ऐ मेरे गफूर रहीम, ये संघ परिवार का टोला जो मुसलमानों की मुखालिफत में हमारे बुजुर्गों को गालियां देता है मेरे पाक परवरदिगार, ऐ अल्लाह इनकी ज़बानों को सुकून में ला दे मेरे पाक परवरदिगार, इनकी ज़बानों को सुकून में ला दे मेरे गफूर रहीम। ऐ मेरे अल्लाह, आज अल्लाह के घर वीरानी की तरफ जा रहे हैं मेरे पाक परवरदिगार, हमारे नौजवानों में ऐसी सलाहियत अता फरमा कि वो 5 वक्त की नमाजों में जुमे जैसा मस्जिदों को भर दें मेरे पाक परवरदिगार, फजर में मस्जिदों को भरने वाले बन जाएं अल्लाह, इशा में मस्जिदों को भरने वाले बन जाएं अल्लाह। ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, बहुत सारी लड़कियां जहेज की लानत की वजह से, जोड़े घोड़े की लानत की वजह से बैठी हुई है मेरे पाक परवरदिगार, जिनके माँ बाप परेशान है मेरे अल्लाह, जिनकी माओं को बीमारियां लग गई, जिनके बापों को बीमारियां लग गई, जो घरों में परेशान है मेरे अल्लाह, हमारे अंदर ऐसे नौजवानों को पैदा फरमाए मेरे पाक परवरदिगार।
परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह ये आगे बढ़कर उन लड़कियों से निकाह करने वाले बने और लेकर के नहीं दे करके निकाह करने वाले बना दे मेरे पाक परवरदिगार। एक गैरतमंद नौजवानों को पैदा फरमा मेरे अल्लाह, गैरतमंद नौजवानों को पैदा फरमा मेरे अल्लाह। ऐ मेरे गफूर रहीम, शाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मिस्र के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क के रहनुमाओं की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के लीडरों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के उलमाओं की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के नौजवानों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क के इबादत गाहों की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे गफूर रहीम, ऐ दुआओं के सुनने वाले, जब कभी मौका आता है तो हम तुझसे दुआ मांगते हैं मेरे अल्लाह, हम अपने दुआओं में किसी को शामिल नहीं करते मेरे पाक परवरदिगार। मुश्किल भी तेरे सामने रखते हैं, आसानी भी तेरे सामने रखते हैं। ऐ मेरे गफूर रहीम, हमारे खाली हाथों को वापस ना लौटा मेरे पाक परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले अल्लाह। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।